और इसी को बात नहीं जाए बखानी जगदम्बे का रूप गुण खानी। जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ चली संग ले सखी सयानी श्री राम जय राम जय जय राम गावत गीत मनोहर बानी गावत ओ जय जय राम सोह नवल तना सुंदर साड़ी सोहे नवल तना सुंदर साड़ी जगत जननी अतोलित छविधारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रंग भूमि जब सिय पगधारी रंग भूमि जब अजी देख रूप मोहे नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला दिए हुए जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती खिसिया कुछ मंद चाल चलती खिसिया कुछ मंद चाल नजरों को नीची किए हुए चलती खिसिया मंद चाल नजरों को नीची सीता जी उस रंगभूमि में पधारी। दर्शन करके संसार के जीव नर नारी मोहित हो गए। कोमल कमल के समान सुंदर हाथों में जयमाला थामे हुए सखियों के साथ सखियां मंगल गान मधुर गान गाती जा रही हैं और जानकी जी को रंग भूमि में ला रही हैं। अज धीरे चलो सुकुमारी सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। आज देश देश के राजा विराजे देश देश के राजा विराजे देश देश के राजा विराजे राजा विराजे राम राजा विराजे राजा विराजे राम राजा विराजे करके अनोखा सिंगार सिंगार सिया
है मोह बस सब नर नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फूलों की होली बौछार, सिया सिया प्यारी जरा धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सदगुरुदेव भगवान की। सखियों के साथ जानकी जी महफिल में उस रंगभूमि में आती है। जैसे ही जानकी जी और श्री राम की छवि को अब देखने वालों का ध्यान देखिए, उधर देखे फिर इधर देखे फिर उधर देखे, बोले ये बिल्कुल फिक्स मामला है। अभी धनुष टूटने वाला तो बात पर्दे में है, लेकिन देखने वाले जो भाव में भीजे हुए थे वो लोग तो कहने लगे कि जोड़ी तो इनकी है, बाकी और तो सब गड़बड़ है, होना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जिनके जैसे भाव यहाँ पर वो कार्य प्रारंभ हो रहा है। सीता जी जब उस रंग मंच में पधारी तो सब विधाता से प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे कि हर विधि बेग जनक जड़ताई, और मति हमारी अस करे सहाई। जितने देखने दर्शन करने वाले थे वो सब एक ही बात कहने लगे ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, जनक जी की जड़ता माने ये मूर्खता। क्या मूर्खता जनक जी की? बोले ये मूर्खता है कि इनके साथ सीता जी का विवाह कर देना चाहिए और ये बाकी बीच की गड़बड़ सब गोविंदाय नमो नमो कर देना चाहिए। ये मूर्खता बता रही। जनक जी ने देखा भाव में सब जनता आनंदित हो रही है और सब एक ही लालसा रख रहे हैं कि यही लालसा मगन सब लोगों बरसावरो जानकी जोगू। एक ही बात, एक ही पॉइंट चल रहा है सबके मन में कि ये सांवले जो है ना वो सीता जी के लिए है मान लो, और सब कुछ भी पीछे कुछ नहीं। ये भाव सबका बन रहा है। जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और आदेश किया कि जाकर सभा में मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। तो बोले बंदी बचन वर सुनऊ सकल महिपाल, प्रण उठाय कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जनक जी के सेवक लोग उठे, बंदी जन, और हाथ ऊंचे करके ए भाइयों सभा के लोगों सब सुनो, जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा हम आपको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे? किन्नप भुज बल विधो शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। ये देख लो, एक मंच पर सभा में ये शिव जी का महाधनुष रखा हुआ है और इसकी बात सुन लो कि रावण बाण महाभट भारे, और देखे सरासन गवही सिधारे। ऐसा वैसा काम मत समझना धनुष का। रावण और बाणासुर सरी के महायोद्धा इस धनुष को देखकर जा चुके हैं, वो कुछ भी इसका नहीं कर पाए हैं। अब आप देख लो और सोच लो इसका सीधा अर्थ क्या है महाराज। हाँ भैया, पीछे वालों का थोड़ा ध्यान रखें, सरकारी आदमी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा लोग साहब पधारे तो ऐसे ही सभा का आनंद है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी की सूचना और राजाओं का धनुष को नमस्कार करके जाना वापस। ये कर्मचारी लोग बंदी जन कह रहे हैं, और सुनो भैया, ये धनुष शिव जी का
सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे ही तोरा। इस राजाओं के इतने बड़े समाज में जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा, उसके लिए त्रिभुवन जय समेत बेदे ही, अपने विचार बरे हटते ही। त्रिलोकी में उसके नाम का डंका बजना है और जानकी जी के साथ उसका विवाह होना है। ये जयमाला सीता जी के द्वारा उसको पहनाई जाएगी जो इस शिव जी के धनुष को तोड़ देगा। ये प्रतिज्ञा सुनने के बाद कौन? सुन प्रेम सकल भूप अभिलाखे भटमानी, अतिशय मन माथे। अपने आप में जो योद्धा मानते थे अपने आप को बलवान, वो तो उठी पड़े साहब और पहुंच गए धनुष के पास। बाबा तुलसीदास जी लिखते, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। तुलसीदास जी महाराज को धन्य है, अक्षर बता रहे हैं। तमक ताक तक यानी अपन जिस चीज को उठा पटक करते हैं ना, उसमें पूरी हिकमत लगाते हैं ना, वो तमक ताक तक ये शब्दों में बाबा ने लिख दिया है। सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठे ही न कोटि भांति बल करही, करोड़ तरकीब लगा ली। धनुष से मसली हुआ, कोई स्वापी से कमर कस रहा है, फिर वापिस ताकत लगा रहा है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। अब ये गिनती देखो, 10,000 राजा। कितने? 10,000 राजा एक साथ एक बार उसको उठा रहे हैं। तो इसका मतलब अनुमान लगाओ, 10,000 राजाओं की 20,000 मुट्ठियां बनी तो 20,000 फुट का होना चाहिए वो धनुष। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले ऐसा नहीं, कैसा है? 10,000 राजा उठाए तो ये शिव जी का मामूली धनुष नहीं है। ये जितना राजा आकर उसको पकड़ते थे उतना ही लंबा होता चला जाता था। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलो ये बात भी सही बोले। एक बात और है साहब, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 7 बारों में से एक बार सुबह से शाम तक 10,000 राजा उसको उठा चुके थे। बोलिए शंकर भगवान। बोले चलो यही ठीक है। 10,000 राजा नमस्कार कर गए, उठा करके वो काम नहीं बना, उठा नहीं। अब राजा लोग आ रहे और सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब कोई काम करने आप अपनी मूंछों को तान तून करके जाओ और वो काम आप नहीं कर पाओ तो आपका वोल्टेज तो यूं ही डाउन हो जाएगा, गर्दन झुक जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। अपन कहेंगे बड़ा आया था, ये देखो यूं बैठ गया चुपचाप। तो गर्दन झुका झुका कर सब अपने अपने जाकर के जगह पर बैठ रहे हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते, श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। जाकी जय आसन पर चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठ जाते थे बेचारे। क्या करें, काम भी नहीं हुआ और उठ करके अपना गड़बड़ भी हो गया। जब जनक जी ने ये हाल देखा सारी सभा का, माने एक तरह से कमजोर पड़ गई पब्लिक, अब आना ही बंद हो गया। जब जनक जी अधीर हो गए और एकदम खड़े होकर के सभा में हाथ जोड़ करके कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। भैया आप लोगों को राम राम। जगह जगह से आप राजा बाबू लोग पधारे हमारी प्रतिज्ञा सुनकर सीता जी के स्वयंवर में। और यही नहीं कि मनुष्य हो, देव तनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जितने वीर हैं वो सब मनुष्य रूप में इस सभा में बैठे हुए हैं। लेकिन किया क्या जाए, हमारे बात
भाग्य की बात है, ये राजकुमारी के मुकद्दर किस्मत की बात है सीता के, कि विधाता ने क्या धनुष को तोड़ने वाला रचा ही नहीं है पृथ्वी पर। ऐसे पश्चाताप भरे शब्द जनक जी महाराज सभा में बोलते हैं और कहते हैं कि केहू का ही ये चाप चढ़ा, सुनो। अरे किसी को भी ये लाभ अच्छा नहीं लगा, किसी ने शंकर जी की चाप को उस धनुष को नहीं चढ़ाया, हटाओ अलग, चढ़ाना तोड़ना दूर रहा। अरे तिलबर भूमि भी अगर छुड़ा देते तो हम समझ लेते कि चलो हो गया काम। आप लोग जगह जगह से वीर पधारे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। क्या कह दिया जनक जी ने? मुझे ऐसा लगता है कि अब जबरन आप वीर भले ही बने रहो, लेकिन मुझे लगता है पृथ्वी वीरों से खाली नजर आ रही है। वीर है ही नहीं, पृथ्वी वीरों से खाली। ये बात सुनते ही सब राजाओं के तो नीची नजरें हो ही गई, लेकिन करंट कहां पहुंच गया? बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की है। ये शब्द कौन सहन कर सकता है? राजाओं जाओ, तजवास निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि बेदे ही विवाहु। हे राजाओं तुम जाओ अपने अपने घरों को, बेकार इकट्ठी हो गई जमात, कुछ लेना न देना, किसी ने कोई सिद्ध ही नहीं किया काम। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात सुनकर माखे लखन कुटिल भई भों हैं, रदपट फरकत नैन रिसो हैं। छोटे सरकार के होठ फड़कने लगे, नेत्रों में लालिमा आ गई। क्या कह दिया जनक जी ने? पृथ्वी वीरों से खाली है, ये सहन नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान राम जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रभु क्षमा करना, मैं बोल रहा हूं उसके लिए मुझे माफ करना। भगवान श्री राम ने कहा न जाने क्या बोलेंगे। कहते हैं हे सरकार, रघुवंशिन में जय कोई होई, तेई समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। ये जनक जी ने जो बोला है ना वो बानी, आप जहां सभा में बैठे हुए हैं उस सभा में जनक जी ये कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हे सरकार आपसे भले ही सहन हो गया शब्द, लेकिन ये शब्द लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा है। उसी समय अपने स्वभाव का ज्ञान कराते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार, अगर आप कहें सुनो भानु कुल पंकज भानु, राम सहज आनंद निधानु। हे सरकार मैं अपने स्वभाव की बात कहता हूं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। धनुष की क्या बात है, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा दूं। राम जी ने कहा बहुत पारा गर्म हो गया छोटे सरकार का। हे सरकार काचे घटनी में डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक झिमी तोरी। कच्चे घड़े की तरह सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूं प्रभु, अगर आप आज्ञा दे दे तो आज्ञा दो। अगर तमाशा देखना है कौतुक करो बिलो की सो, आप देखना मैं तमाशा करता हूं। कच्चे घड़े की तरह
कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को चूर्ण कर रहे छोटे सरकार। किसी पूछने वाले ने कहा भैया ये तो बताओ, जब ब्रह्मांड उठा लेते तो काय पे पटक के फोड़ते, ये काय पे पटक के फूटता? बोले लक्ष्मण जी महाराज शेष जी के अवतार हैं, जिनके मस्तक पर ये ब्रह्मांड राई माने सरसों की तरह रखा है, उनको उसको नष्ट करने में कितनी देर लगे, सोचने वाला मामला है। बोलिए शेषावतार भगवान की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय। हे सरकार, कैसे तोड़ सकता हूं इसको? कैसे? सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। ये आदि चौपाई में आप देखेंगे ये कौन सी फसल है जो सबसे नाजुक होती है। तो आप देखेंगे बरसात में सड़ी रेवड़ी पर सड़े ढूंढ मूंढ कर, ऊपर सड़े खाद कूटे के ऊपर एक डंडा और छतरी वाला आइटम उगता है, और शायद अपने साथ वनस्पतियों में उससे नरम कुछ भी है नहीं। अगर यूं करके दे दो आप तो वो टूट जाएगा, जिसमें डंडा भी होता है, छतरी भी होती है। अब इधर आपकी अपनी देहाती किताब में उसका कुछ और नाम है, अपन कह देते हैं वो तो ये तो वो है, क्योंकि न बीज का पता, न खाद का पता, न पानी का पता, न जाने कहां से वो उग पड़ता है। वो है एक फफूंद टाइप होती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये सारा संसार ब्रह्मांड उस छत्रक दंड की तरह मैं नष्ट कर सकता हूं अगर आप आज्ञा दे तो। भगवान राम ने देखा, हे सरकार, कमल नान जिमी चाप चढ़ाऊं, जोयम सत प्रमाण ले जाऊं। कमल की नाजुक नाल की तरह इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक तो यूं ले जाऊं, सांस ही नहीं लूंगा। भगवान श्री राम लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मई दिग्गज डोले।